से बड़े ही आज सौभाग्य का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम दार्जिलिंग में इधर पश्चिम बंगाल में आकर के हमने आर्य समाज के दर्शन किए। बहन सुनीति जी की सनिधि में यहाँ पर पता चला है कि हर रविवार को ये यज्ञ करती हैं और बहुत ही परिश्रम कर रही हैं कि लोगों को मैं जोड़ पाऊँ। अपने पिता की इतनी अच्छी सुपुत्री हैं कि जागरूकता के कार्यक्रमों को हाथ में लेकर के, वैसे तो पेशे से अध्यापिका हैं और दूसरी तरफ इधर महर्षि दयानंद सरस्वती के कार्य को भी बड़ी ही अच्छी तरीके से कर रही हैं। अब मुझे अच्छा लगा जब मैंने पता किया कि दार्जिलिंग में कोई आर्य समाज है क्या, तो बहन जी से मुलाकात हुई और इन्होंने अपना वेद मंदिर ये हमको दिखाया। वास्तव में वेद स्वयं में ही मंदिर है, जहाँ पर जिस स्थान पर जिस भूमि के ऊपर वेद स्थापित हो जाए वो वेद मंदिर ही हो जाता है। मंदिर है क्या? मंदिर परमात्मा के दर्शन। परमात्मा के दर्शन होते कहाँ? परमात्मा के दर्शन वही होते हैं जहाँ उसकी ज्ञान वाणी होती है। परमपिता परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों के ऊपर बड़ी ही कृपा की है, दया की है कि हमको वेदों का ज्ञान दे दिया। 4 वेदों का ज्ञान, ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को, आदित्य ऋषि को सामवेद का ज्ञान और अथर्व का ज्ञान, अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को प्रदान कर दिया। वाह रे परमपिता परमेश्वर, तुझको लाख लाख कोटि कोटि नमन करती हूँ कि अगर तुमने ये ज्ञान नहीं दिया होता तो कैसे हम जानकारी लेते, कैसे हम कर्म में उतरते, कैसे हमारे भीतर भक्ति पैदा होती और कैसे हम विज्ञान का अर्थात तेरे विशेष ज्ञान का ज्ञान कर पाते। अर्थात 4 वेदों में जो सम्यक दर्शन तूने त्रिक का कराया है वो त्रिक का दर्शन हमको नहीं हो पाता और वही एकमात्र साधन है पूरे संसार का। वेद ही एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है, मनुष्यों का सार्वभौमिक ग्रंथ है, सत्य ग्रंथ है, नित्य ग्रंथ है, अनादि ग्रंथ है, जिसका धारा प्रवाह जब जब परमेश्वर सृष्टि बनाता है तब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर उस वेद का बीजारोपण कर देता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्माएं होती हैं उनको उसका दर्शन होता है, वो वेद ज्ञान की समीपता प्राप्त करते हैं, सद्गुरुओं की समीपता प्राप्त करते हैं, साधना में उतरते हैं, अपना कल्याण कर जाते हैं, मोक्ष की गति कर जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को वेद से दूरी रहती है उनका पूरा जीवन दुख से भरा रहता है, अविद्या में भरा रहता है, वेदना में भरा रहता है। कहा भी जाता है जहाँ वेदना वहाँ वेदना, जहाँ वेदना वही वेदना, वही दुख है, और जहाँ वेद है वहां पर अभेद है, कोई भेद ही नहीं है। वेद कहता है एकत्व अनुपश्यता, सब में फिर वेद हमको एकत्व के, एकता के दर्शन करा देता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा की है कि हमको एक तो मनुष्य की योनि मिली हमारे पुण्य कर्मों के कारण, और दूसरा हमको वेद का ज्ञान मिला, और तीसरा हमें वाणी मिली जिसके द्वारा हम व्यवहार कर पा रहे हैं, अपनी भाषावली का प्रयोग कर पा रहे हैं, अपनी विशुद्ध हिंदी और संस्कृत का प्रयोग कर पा रहे हैं। और परमपिता परमेश्वर ने जो हंसने की शक्ति हमको दी, हंसने की जो योग्यता दी, वो भी सभी पशुओं से, पक्षियों से अलग है। कोई भी पशु पक्षी हंस नहीं सकता, रुदन कर सकता है, रो सकता है। और परमपिता परमेश्वर ने हमको कर्म करने की भी शक्ति दी। हम मनुष्यों को उभय योनि का प्राणी बना दिया। हम भोग भी भोग सकते हैं और कुछ नए कर्म भी हम बना सकते हैं। हम मोक्ष की भी गति कर सकते हैं और हम नीचे पाताल में भी जा सकते हैं, पशु पक्षियों की योनियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कर्मों की स्वतंत्रता भी मनुष्य को ही परमात्मा ने प्रदान कर दी। इसीलिए आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है, दार्जिलिंग में भी हमको प्रवचन करने का इस सायंकाल की वेला में अवसर बहन जी ने दिया। बहन जी का मैं लाख लाख कोटिशः धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इनके पिताजी की जैसी इन्होंने बात बताई, इतनी वेदनाएं कि घर घर तक वेद पहुंचाएं, घर घर जागरूकता में आ जाए, क्योंकि वास्तव में ये मनुष्य का जो चोला मिला है वेद ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। इसीलिए हम सभी का परम कर्तव्य है इस वेद ग्रंथ को, ये पावन ग्रंथ है, बाकी के सभी कुरान हो, बाइबल हो, ये तो आज पैदा हुए, कुछ वर्षों से पैदा हुए, लेकिन वेद का ज्ञान आदि सृष्टि से हमको मिला। जब जब मनुष्य परमात्मा सृष्टि बनाता है तब तब हमारे हृदय में 4 वेदों के ज्ञान को भर देता है। हमारा कर्तव्य बनता है इस वेद ज्ञान के सूर को घर घर में
जैसे दीप से दीप जलता है, ऐसे अपना दीप जला करके अप दीपो भव, अपना दीप जला करके सबका दीप हम जलाते चले, स्वयं को आर्य बनाते हुए क्रीडवंतो विश्वमार्यम करते चले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते।